में रामायण की रचयिता कौन? वाल्मीकि। इनकी क्या इतिहास है इनके बारे में? ये तो स्वयं रामायण में कहते कि प्रचेतासुतः, उस अपने को प्रचेताओं के पुत्र के रूप में परिचित देते। वाल्मीकि रामायण इनको परिचय दी गई, ये प्रचेताओं के पुत्र। प्रचेता आप जानते, भागवत में पढ़ें, किसने प्राचीन भविष्य के पुत्र है कौन? प्रचेता, 10 प्रचेता। तो वाल्मीकि अपना परिचय स्वयं देते हैं कि मैं प्रचेताओं की पुत्र हूँ, उनके पुत्र। लेकिन मैं कई स्कंद पुराण में, आध्यात्म रामायण और कई ग्रंथ से यदि हम देखेंगे, वाल्मीकि जी की पूर्व जन्म का चरित्र भी कहा जाता कि ये पहले कौन थे? दस्यु रत्नाकर के रूप में इनकी चित्रण की गई है। ये दस्युवृत्ति करके लोगों को लूटते थे और जो कुछ धन संपत्ति इनको मिलता था डकैत से, तो उसी से अपने परिवार को चलाते। जंगल में छुप कर रहते थे, जंगल में जो रास्ता में जो जाते थे यात्री, उनको इनको लूटते थे। तो इसलिए कथा आप जाने हैं कि नारद जी ने देखे कि इतनी लोगों को बद्ध करता है, उनको जैसे मुर्गारी को नारद जी ने उद्धार किए थे, उसी प्रकार ये इनको देखकर स्वयं को इनको उद्धार करने की भावना लेकर नारद जी ने वही जंगल के मार्ग में अपने बिना बजाते हुए चले हैं। रामचंद्र सब समय राधिका रमण नामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, बिना बजाते बजाते जाते थे। तो इसे पकड़ लिया, ये अरे निकाल क्या है? बोला मेरे पास खुद नहीं, देख बिना है, जो भी है इसको तो बांध लिया। लेकिन नारद जी कहे कि देखो तुम जी इतने लूटते हो, इतने लोगों को मर्डर करके, इतने मर्डर किया था, कहा जाता कि वो ब्राह्मण को जो मर्डर करके सब इनके जनेऊ सब निकाल के सब फेंका, ऐसे रखा था। ऐसे 7 बैल की गाड़ी में लोडिंग करने से जितने जनेऊ है, इतने जनेऊ भरा हुआ था, वहाँ जमा हुआ था। तो कितनी मर्डर किया हुआ। तब ये नारद जी ने कहे कि तुम जी इतनी सारे मर्डर माने पाप कर्म को किया है, इसकी प्रतिफल क्या तुम जानते हो? तुम नरक में जाना, नरक में अप्रलय नरक में रहना पड़ेगा। तो उन्हें कहे कि क्यों? मैं इसे धन लेकर मैं परिवार को सब भरण पोषण करता हूँ, मैं मेरे पत्नी को साड़ी अलंकार देता हूँ, मेरे माता पिता बच्चे सबका सभी लोग इस धन का उपयोग करते हैं, तो सभी लोग को पाप भोगना पड़ेगा, मैं अकेला क्यों भोगूंगा? तो नारद जी कहे कि ठीक है, तुम इस बात को जाके पूछ के आओ इनको। बोले तुम बहुत चालाक हो, मैं घर में जाऊं इनको पूछने के लिए और तुम यहाँ से भाग जाओगे, ये नहीं चलेगा। वैष्णव कितने दयालु होते हैं। इसलिए नारद जी कहे कि मुझे तुम बांध दो, वृक्ष में बांध कर, मेरे हाथ को पीछे करके वृक्ष में बांध कर जाओ, घर में पूछ के आओ। तो ऐसा ही किया, नारद जी को बांध कर वृक्ष में घर में गया, पीछे हाथ को ऐसा करके बांध दिया, गया घर में। जाकर पहले पत्नी को पूछा, देखो तुमको जी इतनी सुंदर अलंकार वस्त्र तो पहनी हुई, जानती हो धन मैं कैसे लेके आता हूँ? मैं प्रत्येक दिन इसी प्रकार लोगों को लूटता हूँ, जो आवश्यक पड़ने से इनको मर्डर भी करता हूँ, और ऐसा ही धन लाकर मैं आपको तो तुमको ऐसा दिया, तुम मेरे पाप के भागी हैं, बनोगे कि नहीं? उसकी पत्नी कहा कि मैं क्यों तुम्हारे पाप का भागी कैसे बनूं? मैं तुम्हारा सहधर्मिणी हूँ, सहपापिनी नहीं हूँ। हैं? पत्नी को क्या कहते हैं? सहधर्मिणी। आप जो पुण्य कर्म करोगे धर्म तो उससे मेरा भाग है आधा, पाप का भाग नहीं कहा, शास्त्र नहीं कहा कि मैं पाप की भाग लूँ। आपने कर्म कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपका कर्तव्य है। मैं पत्नी हूँ, आप मेरे भर्ता हो, मेरी भरण पोषण करना। कैसे क्या कर रहे हो उसका मैं क्यों उसे बुझूँ? आपका पाप कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। तो उसका आँख खोला, फिर बच्चों को गया पूछने के लिए। पहले से माँ इनको बता रही थी, बच्चों भी कहे पापा अभी हम छोटे छोटे हैं, ये आपका काम है, हमको लालन पालन करना, भरण पोषण, हमारे सब आवश्यकता देना। माता पिता को पूछा, माता पिता कहे कि बेटा तू जो छोटा था, तुझके हमें भरण पोषण बढ़ाकर तुझे लाए, अभी तो जवान अवस्था में क्या कर रहा है, कैसे धन ला रहा है, हम कैसे जानते हैं? इसलिए हम तुम्हारे पाप का भागी थोड़ी बनेंगे। हाँ, तो उसका आँख खोला, रोते रोते गया और आँखें, मैं संक्षेप पे कह रहा हूँ क्योंकि
जाकर नारद जी को खोला और उनके चरण में गिर पड़ा। हैं, उस समय उसका नाम रत्नाकर था, हैं, दस्यु रत्नाकर। तो कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, हैं, हे नारद जी मुझे उद्धार कीजिए। कैसे मैं उद्धार होऊंगा, कोई मेरे पाप के भार लेने वाला नहीं है। मैं तो इतने सारे लोगों को वध किया हूँ, इतनी मर्डर किया हूँ, इतनी लूटा हूँ। तो नारद जी ने देखे कि इनको उद्धार करने के क्या, इनको भगवान के नाम बोले, लेकिन बोले तुम भगवान के नाम बोल सकते हो, बोलो राम। जानते तो अत्यधिक जो पापी होता है उसके मुख से भगवान के नाम उच्चारित नहीं होते हैं। इसलिए इतने सरल सुंदर नाम है क्या, राम। कृष्ण तो थोड़ा युक्ताक्षर युक्त है, लेकिन राम बोलो, वो प्रयास करने, आप लोग तो भक्त है, आपका मुख से निकाल रहा है, लेकिन उसको बोलने पर भी वो बोल नहीं पाया है। रत्नाकर राम उच्चारण नहीं है। नारद जी कहे कि ना राम का नाम उच्चारण नहीं हो रहा इसका मुख से, तो उद्धार कैसे होगा। हैं, जब राम नाम उच्चारण करेगा तभी तो पाप होंगे, नष्ट होगा। तो ये तो राम इतनी सुंदर नाम, इसके उच्चारण नहीं हो रहा मुख से, सरल नाम। नारद जी उपाय सोचे, देखिए वृक्ष मरकर गिर पड़ा था जंगल में, सूख गया था। तो बोले कि वृक्ष जो देख रहे हो, जो मरा हुआ वृक्ष, तुम मरा बोल सकते हो। बोला हाँ, बोलो बोलो मरा। मरा तो बोल दिया, मरा मरा। बोला ठीक है, इसी को उल्टे जपते रहो। हैं, बोले यहीं बैठो, बैठ के जपते रहो। से कहते कि उल्टे जपते जपते वाल्मीकि हैं उद्धार हो गए। क्या जपा, मरा 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 मरा, बस राम 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 हो गया। हैं, नारद जी जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, प्रहलाद को कौन आशीर्वाद दिया, नारद जी हैं। तो इस प्रकार नारद जी को आशीर्वाद देकर बैठा दिए। बोले जपते रहे, और उनके पूरे चारों साइड, बोले उठना नहीं, यहीं जपते रहो। हाँ, खाना पीना पूरे सब कुछ छोड़ दिया, आहार निद्रा भय मैथुन पूरा। वाल्मीकि इनके पूरा ऊपर क्या हो गया, ऐसे हुई, इसको क्या कहते हैं, डिमक है, डिमक से गुम्फा ऐसा ही पूरा बना दिए, घर बना दिए इनके ऊपर है। शरीर पूरा खा गए, केवल अस्थि कंकाल असार थे। उसी में बैठकर भी इससे वही, उसी के अंदर से ही वो नाम उच्चारण हो रहा था। क्या, राम 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 राम, बस उच्चारण हो रहा था। हैं, कुछ समय के बाद फिर जब देखे कि नारद जी के समय सिद्ध, माने अभी संपूर्ण रूप में इनके निष्कलंक हो चुका है, पाप रहित हो चुका है इनके शरीर, तो नारद जी ने फिर आकर इनको उद्धार किए।